महर्षि उद्दालक के तपोवन का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर केवल ओम अग्नि का धुआं और वेद मंत्रों की गूंज उठा करती थी। महर्षि की पुत्री सुजाता गर्भवती थी। उनके पति कहोड़ एक निष्ठावान ब्राह्मण थे जो दिन रात वेदों के सस्वर पाठ में लीन रहते थे, परंतु उनके उच्चारण में प्रायः त्रुटियां रह जाती थीं। एक संध्या जब कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। सुजाता के गर्भ में पल रहे शिशु ने अपनी माता के उदर से ही पिता को टोक दिया। एक अत्यंत कोमल किंतु स्पष्ट स्वर गूंजा, पिताश्री क्षमा करें, किंतु ज्ञान केवल शब्दों के रटने में नहीं, उनके अर्थ को अपने भीतर जीने में है। आप दिन रात वेद पढ़ते हैं, परंतु आपका उच्चारण अशुद्ध है और इसमें तत्व ज्ञान का अभाव है। एक अजन्मे शिशु के मुख से सत्य और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी बातें सुनकर कोई भी पिता गर्वित हो सकता था, किंतु कहोड़ का पांडित्य उनके अहंकार से आच्छादित था। अपनी ही संतान द्वारा अपनी ही त्रुटि उजागर होने पर उनका अहंकार तिलमिला उठा। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने अपने ही अंश को एक भयंकर श्राप दे दिया। तू गर्भ से ही मुझे टेढ़ी बातें सुना रहा है और मेरे ज्ञान का उपहास कर रहा है। जा, जब तू जन्म लेगा तो तेरा शरीर भी तेरी ही बातों की तरह 8 जगहों से टेढ़ा होगा। सत्य बोलने की यह बहुत बड़ी कीमत थी जो सजन्म शिशु को अपने शरीर की आहुति देकर चुकानी पड़ी। समय बीतता गया और आश्रम में घोर दारिद्र्य यानी गरीबी छाने लगा। जीवन यापन कठिन हो गया था। सुजाता ने एक दिन अपने पति कहोड़ से आग्रह किया कि वे मिथिला नरेश राजा जनक के दरबार में जाएं। राजा जनक तत्वज्ञानियों का बहुत आदर करते थे और शास्त्रार्थ में विजयी होने पर विपुल धन संपत्ति दान में देते थे। पत्नी के आग्रह पर कहोड़ मिथिला चले गए, परंतु वहां राजा जनक के दरबार में वरुण देव का पुत्र बंदी यानी वांदिन उपस्थित था, जो शास्त्रार्थ में अजय था। उसकी एक क्रूर शर्त थी, जो भी शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसे जल समाधि लेनी होगी। कहोड़ अपने अहंकार के कारण बंदी के ज्ञान के समक्ष टिक न सके और पराजित हो गए। नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब यह त्रासद समाचार उद्दालक के आश्रम पहुंचा तो हाहाकार मच गया। सुजाता और उद्दालक ने निर्णय लिया कि इस दुखद सत्य को उस बालक से सदैव गुप्त रखा जाएगा और उसे यही बताया जाएगा कि उसके नाना महर्षि उद्दालक ही उसके पिता है। कुछ समय पश्चात सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया। पिता के श्राप के कारण उस बालक का शरीर 8 स्थानों पैर, घुटने, हाथ, छाती, सिर और कमर से बुरी तरह मुड़ा हुआ था। इसी कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। बचपन अत्यंत पीड़ादायक था। जब अष्टावक्र चलने का प्रयास करते तो उनका शरीर किसी सूखे और टेढ़े वृक्ष की भांति डगमगाता था। आश्रम के अन्य बच्चे उनकी इस विचित्र चाल पर ठहाके लगाते और उनका उपहास करते थे, परंतु वो बालक साधारण नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते तो अष्टावक्र एकांत में बैठकर वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट, बहती नदी की धारा और हवाओं से वेदों का मर्म सीखते थे। उनके लिए प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु थी। किंतु एक दिन ये शांति छिन्न भिन्न हो गई। अन्य ऋषि कुमारों के साथ खेलते समय किसी बात पर विवाद हो गया और एक बालक ने क्रोध में आकर ताना मार दिया, अरे जा, तू तो अष्टावक्र है, वो दालक तेरे पिता नहीं है, तू तो एक पिताहीन अनाथ बालक है। ये सुनकर अष्टावक्र के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ। वे रोते और हाफते हुए अपने टेढ़े पैरों को घसीटते हुए अपनी माता के पास पहुंचे। उनके प्रश्नों के बाणों के समक्ष सुजाता का धैर्य टूट गया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता ने कहोड़ के शास्त्रार्थ में हारने और उनकी जल समाधि की वो दुखद कथा कह सुनाई जो वर्षों से सीने में दबी थी। माता के मुख से पिता की मृत्यु का सत्य सुनकर उस 12 वर्षीय अपाहिज बालक का रुदन अचानक रुक गया। उसके आंसुओं का स्थान एक विचित्र प्रकार की ज्वाला ने ले लिया। उसकी आंखों में एक ऐसा अलौकिक तेज उभर आया जो बड़े बड़े तपस्वियों में भी दुर्लभ था। उसने उसी क्षण महासंकल्प लिया, मैं मिथिला जाऊंगा, मैं उस बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करूंगा। यह संकल्प सुनकर माता सिहर उठी। जो बालक ठीक से 2 कदम नहीं चल सकता, वो मीलों दूर मिथिला कैसे जाएगा? परंतु अष्टावक्र का निश्चय अटल था। अपने मामा श्वेत केतु के साथ उन्होंने मिथिला की ओर प्रस्थान किया। ये यात्रा किसी कठोर तपस्या से कम नहीं थी। उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। जब वे अपने टेढ़े पैरों को कंकरीली और ऊबड़ खाबड़ धरती पर रखते तो उनकी नसें खिंच जाती थीं। छाती के मुड़े होने के कारण उन्हें सांस लेने में भयंकर कष्ट होता था। हर कुछ कदम चलने के बाद वे हांफने लगते, उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगतीं और घुटनों में उठने वाली असहनीय पीड़ा से उनकी आंखें मीच जाती थी। मामा श्वेतकेतु बार बार रुकने का आग्रह करते, परंतु 12 वर्ष का वो बालक अपनी शारीरिक पीड़ा को अपने आत्मबल और ब्रह्म ज्ञान के नीचे कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहा। शरीर टूट रहा था, किंतु आत्मा अजेय थी। अनेक दिनों की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली पदयात्रा और असहनीय शारीरिक कष्ट के बाद अंततः अष्टावक्र और श्वेतकेतु मिथिला नरेश राजा जनक के उस भव्य यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर पहुंच ही गए। मिथिला नगरी की छटा देखते ही बनती थी। चारों ओर स्वर्ण जटित तोरण द्वार सजे थे और यज्ञ की पवित्र अग्नि का धुआं आकाश को छू रहा था। चक्रवर्ती सम्राट जनक का महायज्ञ चल रहा था।
परंतु उस भव्यता के बीच यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर एक विचित्र दृश्य उपस्थित था। द्वारपालों ने अपने भालों को आपस में अड़ाकर बस 12 वर्षीय बालक और उसके मामा श्वेत केतु का मार्ग रोक लिया था। प्रहरियों के स्वर में अहंकार और उपहास दोनों थे। ठहरो, भीतर प्रवेश निषिद्ध है। ये महासभा केवल वयोवृद्ध और सिद्ध ज्ञानियों के लिए है, तुम्हारे जैसे किसी विकलांग बालक के लिए नहीं। अष्टावक्र के चेहरे पर रत्ती भर भी क्षोभ नहीं था। उनके नेत्रों में एक असीम शांति थी। उन्होंने अपने मुड़े मुए शरीर को लाठी के सहारे थोड़ा सीधा करने का प्रयास किया और एक ऐसी वाणी में बोले जो किसी सिद्ध योगी की प्रतीत होती थी। हे द्वारपाल, ज्ञान बालों के सफेद होने से नहीं आता, ना ही देह के सीधे होने से ब्रह्म प्राप्त होता है। जिसने तत्व को जान लिया है वही वास्तविक वृद्ध है। एक बालक के मुख से ऐसा गूढ़ ब्रह्म ज्ञान सुनकर प्रहरी अवाक रह गए। उनके हाथ स्वतः ही भालों से हट गए और उन्होंने उस अपाहिज बालक को भीतर जाने का मार्ग दे दिया। महासभा का दृश्य चकाचौंध कर देने वाला था। स्वर्ण सिंहासनों पर रेशमी वस्त्र धारण किए भारतवर्ष के सैकड़ों महान विद्वान, ऋषि और शास्त्रज्ञ विराजमान थे। मध्य में स्वयं चक्रवर्ती सम्राट जनक बैठे थे। तभी सभा के मुख्य द्वार से अष्टावक्र ने प्रवेश किया। एक 12 वर्ष का बालक जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था। जब वो अपने टेढ़े मेढ़े पैरों को घसीटते हुए हाँफते और अपनी मुड़ी हुई छाती से गहरी सांसें खींचते हुए आगे बढ़ा तो उस महान सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि उस वक्र शरीर पर टिक गई। कुछ क्षणों की उस भयावह शांति के बाद किसी एक विद्वान के मुख से उपहास की एक दबी हुई हंसी फूट पड़ी। उस हंसी को सुनकर दूसरे विद्वान ने भी ठहाका लगाया। देखते ही देखते वो पवित्र यज्ञ सभा एक उपहास के मंच में बदल गई। राजा जनक के दरबार के वे सभी तथा कथित महान विद्वान अपनी गरिमा भूलकर उस बच्चे के विकलांग शरीर को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। उनके अट्टहास से मिथिला का दरबार गूंज उठा, परंतु वो बालक तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अष्टावक्र शांत भाव से उन हंसते हुए चेहरों को देखते रहे और फिर अचानक उस सभा में एक ऐसा प्रचंड अट्टहास गूंजा जिसने सभी विद्वानों की हंसी पर तत्काल विराम लगा दिया। वो अष्टावक्र थे। वो बालक उन सभी विद्वानों से भी अधिक जोर से हंस रहा था। उनकी हंसी में कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक गहरा और चुभता हुआ व्यंग्य था। ये दृश्य देखकर सम्राट जनक घोर आश्चर्य में पड़ गए। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सिंहासन से उठकर पूछा, हे बालक, ये सब विद्वान तो तुम्हारे इस वक्र शरीर को देखकर हंस रहे हैं, परंतु तुम क्यों हंसे? तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? अष्टावक्र की आवाज अब किसी सामान्य बालक की नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म की वाणी लग रही थी। वो आवाज पूरे दरबार में बिजली की तरह गूंज उठी। हे राजन, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ज्ञानियों और ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में आ रहा हूं, परंतु यहां तो केवल मोचियों की भीड़ बैठी है। चर्मकार अर्थात मोची शब्द सुनते ही पूरी सभा में जैसे सन्नाटा चीख उठा। अष्टावक्र ने अपनी बात पूरी की। राजन, एक मोची की दृष्टि केवल चर्म अर्थात चमड़े पर होती है। वो केवल यही देखता है कि चमड़ा कैसा है, गोरा है, काला है, सीधा है या टेढ़ा है। इन सब तथा कथित ज्ञानियों की दृष्टि केवल मेरे शरीर रूपी चमड़े पर ही अटक गई है। इस टेढ़ी मेढ़ी देह के भीतर बैठे उस सीधे अनंत और पवित्र आत्मा पर तो किसी की दृष्टि ही नहीं गई। हे राजन, गन्ने के टेढ़े होने से उसकी मिठास टेढ़ी नहीं हो जाती। नदी के मार्ग के टेढ़े होने से उसका जल टेढ़ा नहीं हो जाता। देह के वक्र होने से आत्मा वक्र नहीं होती। उनका एक एक शब्द बाण की तरह उन खोखले विद्वानों के अहंकार को बेध रहा था। अष्टावक्र के इस भीषण प्रहार से पूरी सभा का सिर शर्म से झुक गया। जो विद्वान कुछ क्षण पूर्व ठहाके लगा रहे थे, उनकी आंखें अब जमीन में गड़ी थीं। सम्राट जनक की आंखों से अश्रु बह निकले। वो महान चक्रवर्ती सम्राट बिना एक क्षण गवाए अपने स्वर्ण सिंहासन से उतरा और दौड़कर उस 12 वर्षीय बालक के टेढ़े मेढ़े चरणों में गिर पड़ा। मिथिला के राजा ने एक ज्ञानवान आत्मा के समक्ष अपना मस्तक टेक दिया था। राजा जनक का मस्तक नत था, किंतु ये तो केवल आरंभ था। अष्टावक्र की दृष्टि अब उस कोने पर स्थिर थी जहां पिता का हत्यारा और अहंकार की मूर्ति बंदी विराजमान था। लाठी के सहारे एक एक कदम बढ़ाते हुए अष्टावक्र के मुड़े घुटनों में हजारों सुइयां चुभ रही थीं और टेढ़ी छाती से सांसें धौकनी सी चल रही थीं। देह की इस असहनीय पीड़ा के बावजूद उनके नेत्रों में प्रलयंकारी तेज था। माथे पर आए पसीने और कांपते स्वर को स्थिर कर उस 12 वर्षीय बालक ने अजेय बंदी को अंतिम शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। बंदी, जो आयु, अनुभव और शास्त्र ज्ञान में स्वयं को अद्वितीय मानता था, उस विकलांग बालक की चुनौती सुनकर व्यंग्यात्मक अट्टहास कर उठा। उसे लगा कि जो विद्वान उसके सामने एक प्रहर भी नहीं टिक सके, ये अपाहिज और दुर्बल बालक उसका क्या सामना करेगा। परंतु शास्त्रार्थ का नियम था और वो आरंभ हुआ। ये कोई साधारण विवाद नहीं था, ये ब्रह्मांड के गुह्य रहस्यों और संख्याओं का महाशास्त्रार्थ था।
बंदी ने अहंकार में भरकर पहला प्रश्न दागा। बताओ बालक, वो क्या है जो केवल एक है? अष्टावक्र ने बिना क्षण गवाए अपनी पीड़ा को भूलकर उत्तर दिया। अग्नि एक है, सूर्य एक है और परब्रह्म भी केवल एक है। बंदी ने दूसरा बाण छोड़ा। दो क्या हैं? अष्टावक्र का स्वर गूंजा। इंद्र और अग्नि दो हैं, ज्ञान और अज्ञान दो हैं। सभा स्तब्ध थी। एक के बाद एक प्रश्न उछल रहे थे और वो 12 वर्ष का बालक अपनी मुड़ी हुई देह से उठने वाली पीड़ा को अपनी चेतना के पैरों तले रौंदते हुए पूर्ण निर्भीकता से उत्तर दे रहा था। संख्याएं बढ़ती गई, 3, 4, 5 और देखते ही देखते शास्त्रार्थ 12वें अंक तक पहुंच गया। दोनों के उत्तर अचूक थे, किंतु जब बात 13वें ब्रह्मांडीय रहस्य पर आई तो बंदी की वाणी लड़खड़ा गई। उसका कंठ सूखने लगा, मस्तक पर चिंता की लकीरें उभर आईं और पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा। वो 13वें तत्व का रहस्य नहीं सुलझा सका। सभा में मृत्यु सा सन्नाटा छा गया। तब अष्टावक्र ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अपनी ओजस्वी वाणी में 13वें रहस्य का पूर्ण और अचूक उत्तर देकर उस अजेय बंदी को सर्वदा के लिए परास्त कर दिया। वरुण पुत्र बंदी का सिर लज्जा से झुक गया। नियमानुसार अब पराजित बंदी को जल समाधि लेनी थी। सम्राट जनक के सैनिक बंदी को ले जाने के लिए आगे बढ़े, परंतु तभी अष्टावक्र का करुणा से भरा स्वर गूंजा। रुक जाइए राजन, मैं यहाँ किसी का वध करने या प्रतिशोध लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ केवल सत्य और ब्रह्मज्ञान की स्थापना करने आया हूँ। अष्टावक्र की इस निश्चल करुणा ने बंदी के कठोर हृदय को भी पिघला दिया। उसने हाथ जोड़कर सत्य स्वीकार किया। हे महाज्ञानी बालक, मैंने किसी भी ऋषि की हत्या नहीं की है। मेरे पिता वरुण देव पाताल में एक महायज्ञ कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने हारे हुए ऋषियों को जल मार्ग से वहीं भेजा था। मैं अभी उन सभी को ससम्मान वापस बुलाता हूँ। कुछ ही क्षणों में जल मार्ग से वे सभी ऋषि प्रकट हुए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। जब कहोड़ ने सुना कि जिस पुत्र को उन्होंने गर्भ में ही अपनी क्रोधाग्नि से 8 जगह से टेढ़ा होने का श्राप दे दिया था, उसी पुत्र ने आज अपने महाज्ञान से न केवल पूरे मिथिला राज्य का अहंकार तोड़ा है, बल्कि उन्हें मृत्यु तुल्य लोक से वापस भी लाया है, तो पिता का हृदय ग्लानि और पश्चाताप से फट पड़ा। आंखों में आंसुओं की अविरल धारा लिए पिता कहोड़ दौड़ते हुए आए और अपने उसी अपाहिज पुत्र के टेढ़े मेढ़े चरणों में गिर पड़े। अष्टावक्र ने तुरंत अपने पिता को गले लगा लिया। वहां उपस्थित हर पाषाण हृदय पिघल चुका था। चक्रवर्ती सम्राट जनक अब तक समझ चुके थे कि उनके समक्ष कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं साक्षात परब्रह्म खड़े हैं। उन्होंने अष्टावक्र के समक्ष हाथ जोड़कर गुरु दीक्षा की याचना की और उसी क्षण उस वक्र देह वाले महाज्ञानी ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया, वो आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से अमर हुआ। अष्टावक्र ने उस महासभा को जीवन का परम सत्य समझाते हुए कहा, हे राजन, सम्मान और आदर किसी व्यक्ति के रूप, रंग, आयु या शरीर की सुंदरता से नहीं होता। मनुष्य अपनी चेतना और अपने आत्मज्ञान से बड़ा होता है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव और अहंकार शेष है, तब तक सारे वेद, पुराण और शास्त्र पढ़ना सर्वथा व्यर्थ है। आचरण की शुद्धि देह से नहीं, विचारों की पवित्रता से होती है। अष्टावक्र ने सभी विद्वानों की ओर देखकर अंत में कहा, जैसे आज आप सबने अपनी भूल पहचानी, वैसे ही हर मनुष्य को प्रतिदिन आत्मचिंतन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी केवल चर्मकारों की भांति शरीर रूपी इस चमड़े के मोह में फंसकर अपने भीतर बैठे उस अनंत और पवित्र आत्मा को भूलते जा रहे हैं। ज्ञान का ये परम प्रकाश फैलाकर अष्टावक्र अपने पिता के साथ अपनी कुटिया की ओर लौट चले। पिता के हृदय का सारा अंधकार मिट चुका था। रास्ते में कहोड़ के निर्देश पर अष्टावक्र ने पवित्र समंगा नदी में स्नान किया और जैसे ही उस बालक ने नदी के जल में डुबकी लगाई, एक चमत्कार हुआ। पिता के आशीर्वाद और आत्मज्ञान की पूर्णता के प्रभाव से अष्टावक्र का शरीर जल से बाहर आते ही बिल्कुल सीधा, कांतिमय और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। ये प्रकृति का वो महान संदेश था कि जब समाज और परिवार आत्मा के सत्य को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, तो शारीरिक कमियां और भौतिक भेद स्वतः ही अर्थहीन होकर मिट जाते हैं। नदी की लहरें उस दिन अष्टावक्र के सीधे और सुंदर शरीर को ही नहीं छू रही थीं, बल्कि मानव जाति को एक अमर संदेश दे रही थीं। क्या आज के इस युग में हम भी अष्टावक्र के उस सत्य को पहचान पाए हैं, या हम आज भी उसी मिथिला की सभा में बैठे उन चर्मकारों की तरह केवल लोगों के शरीर और आवरण ही देख रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान चमड़े अर्थात शरीर से नहीं, चेतना अर्थात ज्ञान से होनी चाहिए, तो लाइक और शेयर करके इस सोच को हर घर तक पहुंचाएं। कमेंट में सत्य लिखें ताकि दुनिया देखे कि आप रूप के नहीं, गुण के पुजारी हैं। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आइए हम सब मिलकर समाज में चर्मकार नहीं, ब्रह्मज्ञानी पैदा करें।